हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। ओके, सो पोजीशन टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम लोग, है ना। जनरली जो टाइम है, टाइम जो होता है जनरली एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। जनरली 90% प्रॉब्लम्स में एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा और पोजीशन 90% प्रॉब्लम्स में वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। पोजीशन टाइम ग्राफ यानी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में आइडिया देने वाला ग्राफ। ओके, सो इसमें तो बेसिकली इतना ही थ्योरी है। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू कॉन्सेप्ट है, विच इज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो सपोज हम लोग एक ऐसा पोजीशन मीटर में गिना है, टाइम सेकेंड में गिना है। ठीक है, पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आया, सपोज इस तरीके से आता है। ठीक है, तो पार्टिकल का सपोज ये एक इंस्टेंट पकड़ा जहां पे वो ए पे था, ए पॉइंट पकड़ा, उसको t1 टाइम हो गया लेटेस्ट से यहाँ पे, और ये पॉइंट बी है जहां पे टाइम t2 हो गया। ठीक है, तो अभी तुमको क्या निकालना है यहाँ पे? एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है हम लोगों को? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इसकी पोजीशन लेटेस्ट से ये है x1 और ये है x2। ठीक है, अब यहां पे मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट करूंगा। ट्राइंगल दूसरे कलर से कंप्लीट करते हैं यहां पे, ये देखो। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया x2 माइनस x1, जिसको मैं डेल्टा x बोलूंगा, है ना, क्योंकि इतना x2 है, इतना x1 है, तो ये हो गया x2 माइनस x1। समझा सबको? इतना x2, इतना x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1। इतना t1, इतना t2, तो ये हो गया t2 माइनस t1, जिसको मैं बोलूंगा डेल्टा t। ठीक है, सपोज ये एंगल जो है ये है फाई। क्या है? फाई। तो एवरेज वेलोसिटी, ध्यान में रखो फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी हमको फॉर्मूला पता था x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना, पढ़ा है हम लोगों ने। इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा x, इसको कहेंगे डेल्टा t। ओके, डेल्टा x डेल्टा t, अगर ये ट्राइंगल कंसिडर करोगे, ये ट्राइंगल में ये डेल्टा x ये डेल्टा t, तो इसको हम लोग tan phi भी कहेंगे। क्या कहेंगे? tan phi। ठीक है, और अगर उसको tan phi कह रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी। सीकेंट समझता है मैथमेटिक्स में, शायद तुम लोगों को 9th-10th में हुआ होगा कभी। इसको ये जो दिख रहा है ना, थोड़ा इसको जाड़ा करके बताता हूं, ये जो कर्व दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं इसको? सीकेंट। और ये हो गया उसका सीधा जो स्ट्रेट लाइन है ए बी को जोड़ने वाला, वो हो गया, ये हो गया सीकेंट ए बी, ये हो गया स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी। सीकेंट, SECANT। तो इतनी चीजें आपको लिख के रख लेना है। ओके, तो यहां तक सभी को थ्योरी क्लियर हो गया? हाँ, आसान कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था कि एवरेज वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको कैसे मिलेगा? स्लोप ऑफ सीकेंट निकाल के। स्लोप ऑफ सीकेंट कैसे निकालना है? ये एंगल निकाल के, tan phi, उसका tan phi निकालना है, वो एंगल का tan निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ये दिया हुआ है, अपना ग्राफ दिया हुआ है, ये एंगल्स दिए। तो ये सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ठीक है, तो AB पॉइंट जो है, AB लाइन जो है उसमें एंगल 30 डिग्री है, BC जो लाइन है उसमें एंगल 60 डिग्री है, AC लाइन का जो एंगल है वो 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब टाइम एक्सिस के साथ में। ठीक है, तुमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स, 0 to 15 सेकेंड्स और 10 to 15 सेकेंड्स।
ठीक है, तो पहला एवरेज वेलोसिटी सॉरी फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स, 0 to 10 में सीकेंड देखो क्या बनेगा यहां पे, ये है सीकेंड, है ना, उतना से ही सीकेंड आएगा, ये इतना ए से लेके बी तक के, तो उसका जो स्लोप रहेगा ये रहेगा, ये एंगल कितना है उसका, स्ट्रेट लाइन वाला एंगल देख लो कितना है 30 डिग्री, तो बस वही लगा दो tan 30 डिग्री। व्हाट इज tan 30? 1/√3। आसान, बस हम लोगों को एंगल देखना है, वो सीकेंट का एंगल देखना है। सीकेंट का एंगल कैसे देखते समझा ना, अभी मैंने समझाया, देखो वापस से A to B वाले सीकेंट में ये एंगल देखना है अपने को। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। B वाले में एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 to 15 में। अब 0 to 15 में हमको जो सीकेंट देखना है वो यहां से लेके पूरा A से लेके C तक देखना है। ओके, तो ये सीकेंट के स्लोप के लिए लाइन देखेंगे, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना है टाइम एक्सिस के साथ में 45 डिग्री, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा tan 45 डिग्री मतलब 1, यहां पे मीटर पर सेकेंड लिख लो। ठीक है, समझा। अब 0 to 15 सेकेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी 10 to 15 सेकेंड्स, 10 to 15 सेकेंड्स, तो 10 to 15 सेकेंड्स में अपने को सेकेंड B से लेके C तक ही देखना है, क्योंकि 10 to 15 B से लेके C तक हो रहा है कि नहीं। तो सीकेंट जो अभी देखना है वो देखना है सीकेंट BC, तो सीकेंट BC का स्लोप कितना देखेंगे, एंगल कितना बना रहा है उसका, जो ये स्ट्रेट लाइन है वो 60 डिग्री बनाना है, तो यहां पे क्या आएगा tan 60 डिग्री विच इज √3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए सब लोग, आसान प्रॉब्लम था, सिर्फ एंगल से ही देखना है एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ दिया है, तुमको बोला है फाइंड, यहां पे क्वेश्चन लिखना भूल गया, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, 0 to 10 सेकेंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब जो सीकेंट जो है ना, सीकेंट यहां का जो दिया हुआ है सीकेंट वो ये है, ये अपना ग्राफ है, ग्राफ ही सीकेंट है हमारा। ठीक है, अब 0 to 10 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। यहां पे दो एंगल दिख रहे हैं, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री। अब अपने को तो मालूम है क्या, एवरेज वेलोसिटी जो रहेगा वो रहेगा tan phi। अब एंगल कौन सा लेना, क्योंकि तुमने एंगल दो अलग अलग एंगल्स है, एक कोई भी एंगल तुमने चूज किया तो वैल्यू तो निकलना है, तो तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है कि नहीं। अगर तुमने सही वैल्यू चूज नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएगा, तो अपने को सही वैल्यू चूज करना पड़ेगा। सही वैल्यू कैसा चूज करेंगे, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, तो ये हो गया सीकेंट AB। सीकेंट AB को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन ये है, और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, उसका एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहां पे लगाएंगे हम लोग tan 30 डिग्री, tan 30 यानी 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, तो यह हो गया हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, अभी हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सपोज ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स को मीटर में गिन रहे, लेट अस से टाइम को सेकेंड्स में गिन रहे। ठीक है, तो अब यहां पे सपोज ग्राफ ऐसा गया, सपोज फॉर एग्जांपल, कैसा भी हो सकता है, अगर ऐसा नहीं लेना है तो हम लोग ऐसा ले लेंगे। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कोई भी इंस्टेंट पर का वेलोसिटी, तो लेट अस से हमको ये इंस्टेंट पर निकालना है ना, तो वो इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी निकालना है हमको, इस ए इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस इंस्टेंट पे हमको
टेंजेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट। व्हाट वी हैव टू ड्रॉ? वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। और ये एंगल लेटर से फाई रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे उसको? फाई। वहां हम लोगों ने बनाया टेंजेंट और एंगल बोला फाई। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन लिख लो यहां पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू tan फाई, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a। यानी यहां टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट का एंगल कितना बन रहा है t के साथ में देख लो, और वहां पे क्या कर लो वहां पे tan फाई ले लो, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये ऐसे दो पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, एक ने 30 डिग्री बनाया, एक ने 60 डिग्री बनाया। ठीक है, ये 30 डिग्री पहले वाला ने, ए वाले ग्राफ ने 30 डिग्री बनाया, बी वाले ग्राफ ने 60 डिग्री बनाया। ठीक है, तुमको निकालना है यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां तो कर्व नहीं है, यहां कर्व था तो टेंजेंट बनाया, जहां कर्व है वहां टेंजेंट बनाओ। लेकिन जहां कर्व नहीं है, जहां स्ट्रेट लाइन है, वहां टेंजेंट बनाने का जरूरत ही नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज गिवन बाय tan 30 डायरेक्ट, दैट इज 1/√3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट पॉइंट बी या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी दैट इज गिवन बाय tan 60 डिग्री, दैट इज √3 मीटर पर सेकेंड। समझ में है सबको? हाँ, क्लियर है? ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट याद रखो। ये दो ग्राफ्स बना लो, दोनों xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, लेकिन दोनों में इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा अभी मैं तुमको, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा, ध्यान देना, है ना। अब देखो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं। ये पॉइंट 1 है, 1 पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया लेटस से, वन पॉइंट यहां पकड़ रहा हूं मैं, 1 पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया। ओके, वापस से साला टेंजेंट खराब हो गया, 1 मिनट 1 सेकेंड। हाँ, है ना, ये 1 पॉइंट पे टेंजेंट बनाया। ठीक है, तो 1 पॉइंट पे टेंजेंट ने एंगल बनाया लेटस से φ1। ठीक है, और यहाँ 2 पॉइंट पे टेंजेंट बनाया। बड़ा ही दिक्कत है यहाँ पे। ये 2 पॉइंट ने एंगल बनाया φ2। ओके, तुम बोल रहे हो सर टी एक्सिस के साथ में बनाया, नहीं बनाया ना आपने, लेकिन टी एक्सिस के साथ में अगर बनाया भी तो ये भी φ2 ही रहेगा। कारण इसका φ2 होने का करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल है दोनों, तो इसलिए तुमने बीच में भी कहीं से बता दिया तो भी चलता है। समझ में आया ना तुमको? मतलब पूरा टेंजेंट को नीचे तक घसीटने का जरूरत नहीं है, समय बचाओ, है ना। क्लियर है? सबको ध्यान में आया? तो यहां से अपने को क्या दिख रहा है, लेट अस यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, φ1 इज लेस देन φ2, φ1 इज लेस देन φ2, मतलब tan φ1 इज लेस देन tan φ2। दोनों का tan भी फिर ऐसा रहेगा, है ना। लेकिन ये हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट 1, है कि नहीं। tan φ1 या क्या, tan φ1 यानी क्या रहेगा, वेलोसिटी एट पॉइंट 1 दैट इज लेस देन वेलोसिटी एट पॉइंट 2, है ना। यानी 2 पे वेलोसिटी, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, 1 पॉइंट पे वेलोसिटी कम है। यानी जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। सो ये ग्राफ हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। किसका ग्राफ हो गया ये? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहां देखो,
यहाँ पे 1 पॉइंट ऐसा है, लेट अस से 2 पॉइंट ऐसा है, ठीक है। अब 1 पॉइंट पे टेंजेंट बनाया इस तरीके से, एक बार में जिंदगी में टेंजेंट सही निकलेंगे ही नहीं, तो लेट अस से टेंजेंट ऐसा बना, तो ये हो गया phi 1। 2 पॉइंट पे टेंजेंट या इस तरीके से बनाया, ये बन गया phi 2। मुझे बताओ यहाँ पे phi 1 बड़ा या phi 2 बड़ा? phi 1 लेस देन सॉरी phi 1 बड़ा है, phi 1 ग्रेटर देन phi 2। दिख रहा है ना, टेंजेंट बनाया, एंगल देख लिया हम लोगों ने, टेंजेंट बना के एंगल बनाया, phi 1 ग्रेटर देन phi 2। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं tan phi 1 इज ग्रेटर देन tan phi 2, यानी v1 इज लेस देन v2। यानी स्टार्टिंग में, ग्राफ के स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा है और बाद में वेलोसिटी कम है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड या फिर रिटार्डेड मोशन का, ठीक है, किसका? यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन का। क्लियर विद दिस? तो सभी को ये कंसेप्ट ध्यान में है? ओके, तो एक ग्राफ ध्यान में रखना है भाई, मतलब ऐसे समझ लो, ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और ये ऐसा ग्राफ है तो इट इज डिसेलरेटेड, रिटार्डेड मोशन का ग्राफ। ओके, कौन से ग्राफ की बात हो रही है? लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ की। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इतना बात ध्यान में रखो, अच्छे से सभी कंसेप्ट्स को लिख के रखो और समझ के लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। दैट्स इट।